हाँ, गुड मॉर्निंग ऋषु। स्क्रीन दिख रहा है ना? ऋषु, लवली, स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। ठीक। चलो, आज तो सुबह सुबह तुम लोग जग गए। शुरू किया जाए। अभी तक 4 लोग हो क्लास में। लवली, कुमकुम, ऋषु और लक्ष्मी। ऋषु, कुमकुम और लवली। ठीक है, 4 लोग। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग।
आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रहा है सबको साफ साफ, और स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। तो हम अभी क्या हुआ था ना कि म्यूट म्यूट में ही हम बात कर रहे थे, इसीलिए किसी का रिस्पांस नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अभी हम म्यूट ऑन किए, म्यूट से बाहर निकले। चलो ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ना कि आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, जिसका क्या नाम है, फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें जो पढ़ना है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके। सो ये दो चीज हमको पहला चैप्टर में पढ़ना है। अब पूछोगे सर कि ये चैप्टर का हमारे एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला चीज जो भी हम करते हैं, आखिर इसका क्या एग्जाम में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये तो दिमाग में बात आता होगा कि जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, आपका टोटल यदि 20 चैप्टर्स है, तो सबका 20 चैप्टर्स पर ये कमांड हो पाना जरूरी तो नहीं है ना। तो उसमें से कुछ चैप्टर्स होता है जो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है, कुछ चैप्टर जो होता है वो क्या होता है कि उसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है ना। तो ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, ये चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। जेई का एग्जाम ले लो या कोई भी मेडिकल का एग्जाम ले लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन रहता है। जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो बोलोगे सर हम लोग क्यों पढ़ेंगे तब ये चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये पूरे फिजिक्स का बैकबोन है। ठीक है, पूरे फिजिक्स को समझने के लिए इन दोनों चैप्टर्स का पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमको आगे समझ में ही नहीं आएगा। जो मेजर मेजर टॉपिक्स है वो समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। क्लियर है? ओके। ठीक है, रिस्पॉन्स करते रहो तुम लोग। हम्म। ताकि हम भी ताकि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो। हमको सिर्फ मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मुझे सिर्फ मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्लास में कितने लोग हो कितने लोग नहीं हो। हम्म। तो बातचीत होते रहना चाहिए, है ना। जो भी हम पूछे उसका जवाब देते रहो, और एकदम पूरे कनेक्ट रहो, मेरे साथ पूरे कनेक्ट रहो। माइक ऑन रखो। यदि बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है तब माइक ऑफ कर लो। बस तो इतना शोरगुल नहीं होता है। जहाँ ज्यादा आवाज हो रहा है वो माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि कुछ बात करना होगा तो माइक ऑन करके बात कर लेना। ओके। चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है फिजिक्स, है ना। तो क्या है फिजिक्स? कोई बता सकता है व्हाट इज फिजिक्स? एनीबॉडी? व्हाट इज फिजिक्स? अच्छा, कितने लोग हो क्लास में, ये दिख रहा है क्या तुम लोग को? हाउ मेनी पीपल आर देयर? ये दिख 7। चलो, सातों लोग करो, एक काम करो, सबसे पहले आंख बंद करो। ठीक है, और आंख बंद करके ये बताओ कि नेचर में, कोई भी नेचर जो प्राकृतिक चीज है, जो भी तुम्हारे जहन में एक चीज का नाम जो आता है, जो भी प्राकृतिक प्रकृति में तुम देख सकते हो, आंख बंद करके जो भी तुमको दिख रहा है, उसमें से कोई भी एक चीज का नाम अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, हम फिर पूछेंगे वो क्या है। ठीक है, आंख बंद करो, और नेचर में जो भी तुमको दिख रहा है, तुम्हारे आसपास जो भी कुछ दिख रहा है, उसमें से कोई भी एक चीज का नाम हम तुमसे पूछेंगे।
सोच लिए? चलो, कौन कौन है क्लास में, अपना नाम बोलो पहले। ऋषु। ओके। ऋषु कुमार। ऋषु, क्या सोची हो? व्हाट इज दैट नेम? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स रेनी। द सेकंड, सेकंड पर्सन। पीयूष भी क्लास में है। लवली। और कौन है? इसी बहाने अटेंडेंस भी हो जाएगा। बोलो। लवली के अलावा कौन है और? देखो, यही पूछने में तुमको इतना टाइम लग जा रहा है। पूजा। प्रज्ञा। क्या सोचे आप? हाँ। ओके। विंड। ओके। चलो। लवली। कोई भी चीज जो नेचर में तुमको दिख रहा है वो बोलो। कोई भी चीज है जो आपको दिख रहा है वो बोलिए। लवली। प्लांट, वेरी गुड। ट्रीज। पूजा। ओके, शी इज ऑल्सो रनिंग। प्रज्ञा। प्रज्ञा। चलो, कुछ होगा। उसी तरह से यदि मैं अपना नाम लूं तो मैं, आपके सबसे नजदीक जो चीज है वो क्या है? ये सब चीज तो नेचुरल है ना। पेन, कॉपी, जो भी चीज। सनराइज, है ना। कुछ भी जो भी आप देख सकते हैं नेचर में, है ना, इसके स्टडी को ही फिजिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेनिंग। सबसे पहला टर्म आया था रेनिंग। रेनिंग क्या है? रेनिंग में क्या क्या दिखता है? वाटर पार्टिकल, है ना। अब ये वाटर पार्टिकल जब नीचे गिर रहा है, बादल से जब वाटर पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो ये किसी ना किसी लॉ को तो फॉलो कर रहा होगा ना। हो सकता है इसमें ग्रेविटी का, इस ग्रेविटी के कारण ये वाटर पार्टिकल है आपका एयर से, आपका जो बादल है वहां से जमीन पर। आवाज नहीं आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है क्या? तो कभी कभी क्या होता है ना, इको होने लगता है, तो मुझे मेरा साउंड खुद आवाज आने लगता है। इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो ये जो पूरा यूनिवर्स बना है ना, ये छोटा छोटा चीज से मिल के बना है। ठीक है। उसी का जो स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। उसी का स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। एकदम बेसिक चीज से समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो जैसे रेनिंग हो रहा है, तो रेनिंग में बहुत सारा चीज मिल के आपका बना होता है। तो पहले भी बारिश होती थी कि सिर्फ आज बारिश होती है? आज से हजार, लाखों साल पहले भी बारिश होती थी, है ना। तो उसके बारिश पे इतना रिसर्च तो नहीं हुआ था कि बारिश क्यों हो रही है, क्यों बारिश जो है, वाटर पार्टिकल क्या है, वाटर पार्टिकल में क्या है, H2O है, या क्यों ये नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है, या वाटर आपका फिर वेपोराइज होके ऊपर क्यों जा रहा है। तो ये जितना भी स्टडी है ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट इसके बारे में स्टडी करके बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब हम जाके एक कंक्लूजन पे आए कि ड्यू टू ग्रेविटी द
अर्थ पुल्स द वाटर पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो यही चीज जो है आपका क्या है, फिजिक्स है। तो हम एक बार फिजिक्स का डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट आगे बात करेंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। एकदम सिंपल भाषा में फिजिक्स का डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ये जो भी हो रहा है किसी न किसी नियम के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। जैसे जो चांद है, जो मून है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये सब क्यों हो रहा है, ये किसी न किसी लॉ के हिसाब से हो रहा है ना। तो वही लॉ क्या बताता है, फिजिक्स, दिस इज द फिजिक्स। वी एक्सपेक्ट, आवाज क्लियर नहीं है। अभी आवाज आ रहा है क्या? हेलो। आवाज आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आप लोग कॉपी में लिखिए, जो डेफिनेशन लिखा रहे हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। वी एक्सपेक्ट ऑल दिस डिफरेंट events in nature take place according to basic laws and revealing these laws of nature from observed events is physics। देखो ये किताबी भाषा है, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने का ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि फिजिक्स क्या है, जो भी नेचर में हो रहा है, जो भी प्रकृति में हो रहा है, चाहे वो पानी का बहना हो, चाहे सूरज का रोशनी हो, चाहे जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी आसपास में तुम देख रहे हो, वो सब कुछ फिजिक्स है। और वो सब कुछ क्या हो रहा है, एक नियम के हिसाब से हो रहा है। और वो नियम किसका बनाया हुआ है, ऊपर वाले का बनाया हुआ है। बारिश हो रही है, भगव नेचर, हम क्या कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो भगवान का बनाया हुआ है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, आज से 2 साल 2000 साल पहले क्रिकेट था क्या? ये क्रिकेट गेम था? यस और नो? नहीं हुआ क्रिकेट गेम, ठीक है। मान लो कि हाँ, कि ये क्रिकेट गेम था, ठीक है, ये क्रिकेट गेम अभी है।
और ये क्रिकेट गेम के इस क्रिकेट गेम के बारे में कोई एक ऐसा कंट्री है, मान लो कि कोई भी कंट्री ले लो, कोई सा भी एक कंट्री दिमाग में आ रहा है, वो उसका नाम बोलो। नीदरलैंड। लेट दिस कंट्री नीदरलैंड। नीदरलैंड के आदमी को, यहाँ के पब्लिक को इस क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं, जीरो। दे हैव नॉट एवर हर्ड द नेम क्रिकेट। तो क्या उसको पता होगा कि बल्ला क्या होता है, विकेट क्या होता है, बॉलर क्या होता है, बैट्समैन क्या होता है? कुछ भी पता होगा क्या इस नीदरलैंड के किसी भी पर्सन को? वो कभी क्रिकेट का नाम ही नहीं सुना है, इसको पता होगा क्या? यस और नो? नो। ये क्रिकेट है, क्रिकेट इंडिया में खेला जा रहा है या बहुत सारे कंट्री में खेला जा रहा है, लेकिन नीदरलैंड के किसी भी प्लेयर को पता, नीदरलैंड के किसी भी व्यक्ति को पता है कि ये क्रिकेट क्या है? नहीं पता। तो उसको ये पता होगा कि विकेट क्या होता है, वाइड बॉल क्या होता है। हाँ, जो भी चीज है क्रिकेट में, जो भी टर्म्स यूज होता है, उसको पता होगा क्या कि क्या क्या है ये सब? बिल्कुल नहीं पता होगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा, नीदरलैंड का कुछ जो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कह लो या और पर्सन, वहां से करीब 200 लोग, 200 पीपुल कम इंडिया। ओके। और वो रोज डेली स्टेडियम जाता है और इस क्रिकेट मैच को देखता है और किसी से बात नहीं करता है। दे टॉक टू नो बडी। तो क्या वो क्रिकेट सीख जाएगा? वो देखेगा कि एक आदमी बॉल लेके आ रहा है, वो बॉल फेंक रहा है और दूसरा आदमी उस बल्ले से उस बॉल को मार रहा है ना? तो ये जो प्रकृति है ना, ये जो नेचर है, कह लो एक भगवान, कह लो कि भगवान भी एक तरह का क्रिकेट खेल रहा है। एक तरह का खेल खेल रहा है, जिसके बारे में हम लोग को कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे उस खेल को हम देखते 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 हमको पता लगा कि क्या है, कि ये तो एक खेल हो रहा है। ये भगवान क्या कर रहा है, एक खेल खेल रहा है। हाँ। तो क्या ये तुम बता सकते हो कि ये जो 200 लोग आया, 200 पीपुल कम फ्रॉम नीदरलैंड, हम्म टू इंडिया, टू लर्न क्रिकेट, ओके, टू लर्न क्रिकेट। तो ये बताओ कि क्या 200 पीपल क्रिकेट का हर एक, एवरी रूल सीख सकता है? एवरी रूल सिर्फ देख के, आंख से सीख सकता है? जितना बारीकी है क्रिकेट का वो सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। कितने वो वही सीखेगा जो उसको दिख रहा है ना? तो वही चीज है कि अभी भी हमारे साइंटिस्ट को बहुत सारी चीजों पे रिसर्च करना बाकी है। रिसर्च क्या है? रिसर्च है उस क्रिकेट को सीखना, जो भगवान क्रिकेट खेल रहा है ना, उस क्रिकेट को समझना, उस क्रिकेट को हमारे साइंटिस्ट समझते हैं ना। हमारे साइंटिस्ट उस क्रिकेट को क्या करते हैं, समझते हैं, और हम अपने लाइफ को इजी बनाते हैं। उसी क्रिकेट खेल का समझना आप आज देख सकते हैं कि हम आपको, आप बैठे हुए हैं कहाँ कहाँ, कोई पूर्णिया में, कोई पटना में, कोई छपरा में, कोई कहलगांव में, एंड दे कैन लर्न द थिंग्स वेरी इजीली। ये एक क्रिकेट है जिसको कि हमारे साइंटिस्ट समझे, और ये फोन का इन्वेंशन हुआ, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का एडवेंशन हुआ, ये सब इतना रिसर्च हो रहा, तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं प्रकृति से ही तो लिया हुआ चीज है ना, जिसको आगे बढ़ा के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जो भी हो रहा है नेचर में, वो क्या है, एक खेल हो रहा है। और उस खेल को समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट हैं। हाँ, वो साइंटिस्ट खेल को समझ रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइंटिस्ट ही नहीं, आम आदमी भी खेल को समझ रहा है और धीरे धीरे अपने लाइफ को इजी बना रहा है। आज से कुछ साल पहले, हजारों साल पहले क्या था, क्या कोई माचिस था जिसकी वजह से ये जलेगा? नहीं था ना। तो पहले पत्थर से आग लगता था, पत्थर से हम फायर प्रोड्यूस करते थे, है ना? तो वो धीरे धीरे, तो ऐसा तो नहीं था कि पहले ही माचिस का इन्वेंशन हो गया। हमको लगा कि हम माचिस का इन्वेंशन कर सकते हैं। तो बात तो समझो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें आपका यही डिस्कशन है पूरा। ठीक है। तो नेचर में क्या किया गया, जो भी हो रहा है उसको कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे कि तुम्हारे हाथ में सबसे पहला चीज जो तुम्हारे हाथ में है वो पेन है। ठीक है, पेन लिख लिया मैंने, पेन है, ओके।
अब देखो इस पेन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इस पेन का दो हिस्सा है। द फर्स्ट, पहला पार्ट है उसका लिखने वाला हिस्सा, और दूसरा पार्ट इसका कैप। ठीक है। ये है पेन का बॉडी, और ये पेन का कैप। चलो आवाज आ रहा है ना सबको, बिल्कुल क्लियर? नो प्रॉब्लम। लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बारीकी से समझो एक एक चीज को, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पेन का, पेन देख के क्या क्या दिमाग में आता है? अच्छा ये बताओ कि इस पेन में क्या क्या दिखता है? इस पेन को देख के तुम क्या क्या बोल सकते हो? चलो एक एक करके बताओ तो, कोई कोई कि इस पेन को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज आ रहा है। सबसे पहले कोई जवाब दो। इस पेन को देख के क्या दिमाग में? हाँ बोलो। अच्छा ये इंक तो इसमें अभी दिख नहीं रहा है। चलो मान लिए कि तुम अभी नहीं, तुम 3000 साल पहले तुम्हारे हाथ में ये पेन मिल गया। 3000 साल पहले तुम्हारे हाथ में, 3000 नहीं, मान लो कि और पहले, 93 पहले तुम्हारे हाथ में ये पेन लग गया, तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम क्या क्या बताओगे इस पेन के बारे में? चलो very good, very good, very good। ये जो भी बोला कलर, दिस इज वेरी गुड, कलर। हैंड राइटिंग उस समय तो पेन से कोई लिखना नहीं जानता था ना, आज से 93 हजार साल पहले मान लिया कि पेन के। हाँ। अच्छा ये सब, हाँ वेरी गुड, ये चीज बहुत सही बोला किसी ने कि ये छोटा है कि बड़ा है। ठीक है। छोटा बड़ा, मोटी है पतली है, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? वेरी गुड। इसके बाद ये कह सकते हैं क्या गर्म है ठंडा है? गर्म है ठंडा है? मतलब क्या इस कलम से रोशनी निकल रही है? पांचवा, इस पेन के ढक्कन में और कलम में पेन बड़ा है, हमको ये इतना बड़ा, अब बड़ा भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ये पेन का जो बॉडी है, ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है। चलो, क्या आवाज आ रहा है सबको? अब हम बोले, आवाज आ रही है ना सबको? चलो, तो ये पेन हम एक एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो इसको सबसे पहले देख के ये दिमाग में आएगा कि हम बोलेंगे तुम्हारे हाथ में पेन देंगे आज से बहुत पुराना, जब जब कुछ लिखा नहीं जाता था कुछ भी पेन से, उस समय पेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अचानक तुम्हारे हाथ में पेन मिल जाए तो तुम क्या कहोगे? ये इतना बड़ा है। हाथ में से दिखा के बताओगे ये इतना बड़ा है। ये भी नहीं बोलोगे कि ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उस समय था ही नहीं ये सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, इंच क्या होता है, ये सब कुछ नहीं था। तुम क्या बोलोगे? पेन इतना बड़ा है और ढक्कन इतना छोटा है। तो बोलोगे ना? है ना? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पेन इतना बड़ा है और ढक्कन इतना छोटा है। तो हमेशा, हमेशा जो इंसान होता है ना, जो भी आपका इंसान होता है, उसका एक नेचर होता है कि कुछ नाम है ना, कुछ नाम है। इसको हम क्या, पूजा म्यूट कीजिए। हेलो, अभी आवाज आ रहा है ना?
आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। पूजा जो है इसका माइक ऑन है ना, जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहाँ से हम इसका माइक कैसे ऑफ करेंगे? लगता है पूजा फोन में ऑन करके उसके बाद कहीं चली गई है। चलो, तो चलो देखो, तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया कि ये पेन जो है ये लंबा है, और ये पेन का जो ये हिस्सा है वो बड़ा है, और ये छोटा है। तो ये बड़ा छोटा क्या है? हम बोलेंगे बड़ा छोटा। हाँ, तो बड़ा छोटा कहने से तो काम नहीं चलेगा, तो हम क्या कहें कि इसका एक नाम दे दो ना। क्या करो, इसका एक नाम दे दो। इसका हमने नाम क्या दे दिया? लंबाई। हम कहेंगे, अब बोलेंगे लेंथ। क्या बोलेंगे? पहला चीज क्या आया आपके जहन में कि लेंथ। तो व्हाट इज दिस लेंथ? लेंथ का हिंदी होता है लंबाई। तो हम अब तो आसान हो गया ना, थोड़ा तो आसान हुआ आपका काम। अब हम बोलेंगे कि बताओ, विच लेंथ इज ग्रेटर, द लेंथ ऑफ द पेन इज ग्रेटर और द कैप इज ग्रेटर? द लेंथ ऑफ द पेन इज ग्रेटर। तो ये जो लेंथ है, व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दिस लेंथ इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये बहुत जरूरी है समझना, हम इतना बेसिक एग्जांपल से बता रहे हैं। हम 80% लोग ये नहीं जानता है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो क्या होता है, जो भी चीज है नेचर में, हम उसके मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, उसका कुछ नाम देते हैं। ठीक है। तो ये इसका नाम दिए कि ये क्या है? लंबा है, ये छोटा है। तो क्या लंबा है, क्या छोटा है, ये क्या बड़ा है? तो दिस इज द लेंथ। क्या है ये? लेंथ। तो हम लोगों ने मिल के इसका क्या नाम लिखा? लेंथ। अब ये लेंथ आया तो अब क्या कीजिएगा? अरे भाई, ये तो हम पेन के बारे में बता सकते हैं, तो हम बेंच के बारे में बता सकते हैं कि बेंच का लेंथ दिस लेंथ, घर का लेंथ दिस, दिस लेंथ। हर जगह लेंथ यूज होने लगा। तो व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। नो प्रॉब्लम। एंड what is this length? This length is the characteristics. This length is the characteristics of a of an object कह लो, या मटेरियल कह लो, या कुछ भी कह लो। तो तुमने क्या किया कि इसका एक नाम डिफाइन कर दिया कि इसको भैया क्या बोलेंगे? लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। अब चलो फिर से वही पेन लेते हैं। हम्म यही पेन फिर से लो, और ये पेन का ढक्कन। ठीक है। अब बताओ, जब ये बोले कि सर ये इसका लेंथ जो है इतना है, ये इतना बड़ा है, और ये इतना छोटा है। अब हम बोले कि ओके चलो फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्या करो, दोनों हाथ में, एक बाएं हाथ में इस पेन के इस पार्ट को रखो, और दाहिने हाथ में इस पार्ट को रखो। तो तुम क्या कहोगे? अब बोलोगे कि भारी। कौन भारी ज्यादा लगेगा? दिस पेन विल बी हैवियर देन दिस कैप। ये पेन जो है, ये क्या होगा, इस ढक्कन से भारी लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या ये कह सकते हैं? तो भारी इसको क्या कहेंगे? ये भारी का मतलब क्या है? भारी का, इसका मास। क्या? तो हम क्या कह सकते हैं कि इसी पेन से हमको एक और आइडिया मिला कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। तो वेट का बात नहीं करेंगे अभी। वेट एक फोर्स हो जाता है, तो इसके बारे में बात, मास के बारे में बात करो, इसको मास बोलो। इसको क्या, ये भी क्या एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो, दो फिजिकल क्वांटिटी हमने आपको बताया। कोई तीसरा फिजिकल क्वांटिटी आप बता सकते हैं? चलो, दो फिजिकल क्वांटिटी हम आपको बता दिए कि इस पेन को देख के आपको क्या आइडिया आया कि भैया इसका लेंथ तो इतना बड़ा है, और इसका ढक्कन का लेंथ इतना छोटा है। तो इसको हम एक नाम दे दिए लेंथ, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम। उसके बाद जब दोनों पेन के ढक्कन को और कलम को जब हाथ में लिए, तो हमको लगा ये भारी है, ये हल्का है।
तो हमने कहा कि ये जो इसका जो है इसको एक नाम दे दो। तो नाम दे दिए, तो क्या नाम दिए इसका? मास। मतलब मास ऑफ द पेन इज हैवियर देन द मास ऑफ द कैप। ओके। तो चलो तीसरा कोई अपने दिमाग से बताओ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है क्या? हम्म। ब्रेथ। चलो और कुछ? बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? अच्छा, अब एक एक बात और पूछें। ये पेन का ढक्कन बाहर धूप में रखा हुआ था। अब थोड़ा आइडिया लगा। ये पेन का ढक्कन ये सनलाइट में रखा हुआ है, और ये रूम में रखा हुआ है। बोलो। कुछ आइडिया आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम्म। अभी टेम्परेचर डिफाइन नहीं करेंगे, हम बोले कि तुमको क्या लगेगा टेम्परेचर का नाम मान लिए कि नाम नहीं पता है तुमको, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल तुम उस समय कुछ नहीं था, बहुत पहले का बात बता रहे हैं। तो तुमको क्या फील होगा? तुमको फील होगा कि ये जो बाहर वाला सनलाइट में था ये थोड़ा गर्म लगेगा। गर्म। और ये ठंडा। एक ही ना नाम बोल सकते हो कि ये गर्म है ये ठंडा है। और कुछ बोल सकते हो? तो क्या क्या ये डिपेंड करता है कि गर्म जो होगा ये ज्यादा गर्म होगा? हाँ, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या मिला? गरम ठंडा। तो गरम ठंडा को हम एक नाम दे दिए, उसका नाम क्या दे दिए? टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। तो इस पेन को देख के मोटा मोटी तीन आइडिया तो हमको लग गया कि इसका लेंथ क्या हो, लेंथ जो है वो एक डिफाइन किए कि इस पेन का कुछ ना कुछ लेंथ है। मास डिफाइन किए कि इसका कुछ ना कुछ मास है। टेम्परेचर डिफाइन किए कि इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। चलो, अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, बोलो। सन को देख के कुछ कुछ बताओ। सन को देख के क्या क्या लग रहा है? वेरी गुड। सबसे इंपॉर्टेंट लाइट, एक नया चीज आ गया, लाइट। यानी कि जब हम सन को देखते हैं तो क्या लगता है कि इससे लाइट निकल रहा है। ठीक है। लेकिन क्या पेन जो है इससे लाइट बाहर आ रहा है? आ रहा है क्या? क्या इससे कोई लाइट आ रहा है? नो। इससे लाइट आ रहा है। यस। मतलब कि कुछ तो है सन में जो कि पेन में नहीं है। हाँ। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनोसिटी। ल्यूमिनोसिटी। जिससे कि आपका यदि किसी तरह का कोई रोशनी या रेडिएशन बाहर आता है तो उस तरह के मटेरियल को क्या कहते हैं? ल्यूमिनोसिटी। उसके इस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ल्यूमिनोसिटी। ठीक है। और कुछ? और कुछ सन को देख के कोई आइडिया? सन में मास नहीं होगा, है ना? सन क्या एक आपका फुटबॉल की तरह है। हम्म? सन क्या है? फुटबॉल की तरह। इसका वॉल्यूम होगा। देखो ये सारा जो नाम है हम डिफाइन किया। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सन का कुछ फिजिकल, ये इसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? चलो एक और चीज है। एक और चीज सन के बारे में क्या कह सकते हैं कि रोज सुबह ये सन जो है हमको दिखता है उगते हुए, और फिर रात में ये गायब हो जाता है कि नहीं? यहाँ से क्या मिला? यहाँ से डिफाइन क्या किया हम? टाइम।
मतलब कि एक टाइम पे हम कहेंगे कि टाइम क्या होता है। टाइम का डेफिनेशन कुछ होगा ना। टाइम का डेफिनेशन कुछ होगा ना, टाइम क्या होता है। कोई टाइम का डेफिनेशन बताओ। टाइम का डेफिनेशन, लेंथ का डेफिनेशन, मास का डेफिनेशन, सब चीज का डेफिनेशन है। ठीक है। हम आगे धीरे धीरे बात करते जाएंगे हर चीज के बारे में। ठीक है। तो फिलहाल टाइम, टाइम क्या होता है। हम्म चलो ठीक है। पीरियड, आवर, मिनट और डे। ठीक है। ये जो आवर है ये सबसे बाद में आया। आवर, सेकेंड, मिनट, ये पहले था। पहले नहीं था। पहले हम टाइम घड़ी से देखते थे क्या, आज से लाखों साल वर्ष पहले क्या घड़ी था। और जब घड़ी नहीं था तो आवर होगा, आवर मिनट सेकंड होगा। नहीं होगा। उस समय हम लोग का जो समय देखने का तरीका होता था वो अलग होता था। ठीक है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल होता है उसी को क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। हम्म, तो टाइम भी क्या एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। अभी तक क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी हमको दिखा, नाम बताओ तो सबका। अब हम एक और टर्म लिखना है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। देखो इसके बारे में इसका डेफिनेशन लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी और फेनोमेनन और फेनोमेनन इन आवर नेचर। एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये तो बस नाम है कैरेक्टरिस्टिक का। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मतलब ये जो पेन है, ये पेन है ना, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका कुछ ना कुछ लंबाई है, जिसका क्या नाम लिख दिया हम, लेंथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कुछ ना कुछ वजन है, उसका क्या नाम लिख दिया हम, मास। तीसरा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा गर्म या ठंडा हो रहा है, उसको क्या कहें हम, टेम्परेचर। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है सिर्फ एक पेन देखने के बाद। इस तरह से इस पूरे प्रकृति में, ब्रह्मांड में असंख्य ऐसा चीज है जो कि सब कुछ आप तुम्हारा इससे हो रहा है। क्या हो रहा है, एक नियम के हिसाब से हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ फिजिकल नाम है उसका। उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है। अच्छा, हम बोलेंगे, बताओ।
कि एक आदमी, जिस पर्सन, जो पर्सन है, हाँ, ये यहाँ ए पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है और बी तक पहुंचता है। ये ए से चलना दौड़ना शुरू करता है और बी तक पहुंचता है। ठीक है। अभी तक हम क्या क्या डिफाइन कर दिए हैं? लेंथ डिफाइन कर दिए हैं कि लेंथ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं ए से बी का लेंथ जो है इतना है, और ए से बी का लेंथ इतना है। नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो, ये जो पर्सन है, दे आर टू पर्सन, दोनों दौड़ना शुरू कर रहा है सेम दूरी पे, यहाँ से शुरू किया दौड़ना और यहाँ तक दौड़ के जाएगा। ठीक है। यदि हम मान लिए कि ये 5 मीटर है या 50 मीटर है, और ये भी 50 मीटर है। ओके। तो ये जो पर्सन है, पर्सन ए, यहाँ पहुंच गया सिर्फ 10 सेकंड में, और इसको पहुंचने में लगा 8 सेकंड। तो किसका क्या ज्यादा है? कुछ ना कुछ बात है ना कि ये पहले पहुंच गया, ये बाद में पहुंचा। क्यों? स्पीड। क्या आया? ये नाम कहाँ से आया? ये नाम पहले था? नहीं था। ये नाम हमको हमको जरूरत पड़ा इसका नाम लेने का। स्पीड। स्पीड हमको नाम रखने का जरूरत पड़ा, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। हम नहीं बता पाएंगे कि ये जो है ये क्या किया। आज अच्छा, स्पीड बोल दिया गया, इसको हम कुछ और भी नाम दे सकते थे, XYZ। ठीक है। बात समझो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अभी हमने कहा कि जो ए है ना, जो पहला पर्सन है, ये 10 सेकंड में पहुंचता है और दूसरा पर्सन 8 सेकंड में पहुंचता है। तो हम बोलो कि हमने पूछा कि ऐसा क्या बात है, दोनों में क्या अंतर है कि एक जल्दी पहुंच रहा है, एक कम पहुंच रहा है। तो तुम जवाब दिए कि सर दूसरे का स्पीड ज्यादा है, पहला का स्पीड कम है, इसीलिए उसको ज्यादा समय आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं पे जो स्पीड है, ये भी किसका फिजिकल क्वांटिटी है? स्पीड भी क्या है? तो क्या स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या स्पीड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड जो है ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम। यदि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बना दिया जाए 100 किलोमीटर, है ना, और एक आदमी बिना घड़ी का यहाँ से 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, घड़ी किसी के पास नहीं है उस समय, टाइम का जो मान लो कि टाइम का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, टाइम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। तो हमको बता दिए कि बताओ, एक आदमी जो यहाँ से चलना शुरू किया ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर पहुंच गया, इसका स्पीड कितना है, तो बता पाओगे तुम लोग? घड़ी नहीं है तो। हम्म? नहीं बता पाओगे ना, क्यों नहीं बता पाओगे? टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता है, क्योंकि हमको जब तक टाइम नहीं मिलेगा तब तक हम इसका स्पीड नहीं बता सकते हैं, है ना। तो स्पीड बताने के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस और सिर्फ टाइम है। अब देखो, अब सिर्फ यहाँ पे टाइम है, हमको बता दिए कि तुमको इसको जाने में, हाँ, 30 मिनट लगता है, और हम तुमको डिस्टेंस नहीं दिया, बताओ स्पीड क्या है? नहीं बता पाओगे। नहीं बता पाओगे ना? नहीं बता पाओगे। मतलब हमको दोनों चीज चाहिए, लेंथ भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं स्पीड क्या है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। चलो, अब चलो, यहाँ पे एक बेंच है जो इतना बड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे एक सपोज पेन है।
ये है तुम्हारा कितना, 10 kg का। और ये कितना ग्राम का होगा मुश्किल से, ग्राम का। हम बोले बताओ ज्यादा गर्म कौन होगा। यदि हम दोनों को गर्म करें, दोनों पार्ट, दोनों चीजों को गर्म करें, तो ज्यादा गर्म कौन होगा। ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा। हम्म। किसका, किसका होगा। देखो, सबसे पहले तो तुमको ये लगना चाहिए कि सर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं, है ना। ये सवाल बड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है कि आप सर दोनों का मास दे दिए। उसको बोल रहे हैं कि ये 10 kg का है, और ये बोल रहे हैं 30 ग्राम का है, और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा गर्म होगा। ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि हम कहेंगे कि गर्म और ठंडा होना किसी के मास पे डिपेंड नहीं करता है ना। यदि मान लिए कि दो पेन है, एक पेन छोटा पेन है जिसका वजन है 30 ग्राम, और एक और बड़ा पेन है जिसका वजन है सपोज 100 ग्राम। दोनों को हम धूप में रखे हैं, तो कौन ज्यादा गर्म होगा। हम्म। इक्वल इक्वल होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि सर आप बार बार जो मास बोल रहे हैं कि ये 30 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, इस पर इससे कोई मतलब नहीं है ना। इतना तो बोल इतना तो बोल सकते हो ना कि सर गर्म होना और ठंडा होने में मास का कोई योगदान नहीं है। नहीं है ना। हम बोलेंगे तुमको कि चलो आज तो तुमको 2 मीटर का छुट्टी दे रहे हैं। हाँ, 3 kg के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेना, कोई मतलब नहीं। हम बोलेंगे कि 2 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन कॉलेज ज्वाइन कर लेना। अब अब है ना मतलब। अच्छा ठीक है। अब हम बोलेंगे कि चलो ठीक, इस ये सब चीज बेसिक चीज इसलिए हम बात कर रहे हैं ताकि ये समझो, ये सब चीज जो डिफाइन किया या 2 kg, ये दिन किसके लिए आया, टाइम के लिए आया। चलो, 3 kg, 2 मीटर, और 2 दिन। ये केजी मतलब क्या, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बता रहा है, मास लेंथ टाइम। ये क्या है, मीटर। दिन। ठीक है। और ये जो चीज एक एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, हम नहीं बता सकते हैं कि यदि इसका लेंथ इतना है तो इसका मास क्या होगा, इसका मास इतना है तो इसका टाइम कितना लगेगा। ये सब चीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। तो अभी तक हम क्या पढ़े, फिजिक्स का डेफिनेशन पढ़े, और फिजिकल क्वांटिटी, यही दो चीज पढ़े हैं जिसमें कि हमको कितना टाइम लग गया, 754 हो गया। ठीक है। हम सिर्फ दो चीज पढ़े हैं अभी तक, एक क्या पढ़े, फिजिक्स का डेफिनेशन, और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बांटे तो दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। पहला तरह जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द फर्स्ट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। पहला क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी।
ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है यूनिक, है ना, यूनिक। और डिराइव्ड का मतलब है जो यूनिक नहीं है। सीधा सा पॉइंट, क्योंकि हम साधारण भाषा में बात करें, आसान भाषा में, तो क्या है फंडामेंटल? फंडामेंटल है जो कि क्या है, यूनिक। और डिराइव्ड मतलब यूनिक नहीं है, यही ना। चलो देखो फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल है कि कोई भी, जो भी इस यूनिवर्स में चीजें हैं, जो चीज आपको दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टी है, या किसी न किसी फेनोमेनन के हिसाब से वो काम करता है। ये तीन चीज, तीन वर्ड आया, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा फेनोमेनन। जैसे किसी पेन का लंबा होना, ये क्या है? इस पेन का प्रॉपर्टी है कि ये पेन लंबा है, मेरा पेन लंबा है, तुम्हारा पेन छोटा है। इसका गर्म या ठंडा होना, ये भी इसका प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। रोज सुबह सूरज का उगना और रोज शाम को सूरज का डूबना, ये क्या है? एक तरह का फेनोमेना है। फेनोमेना मतलब जो कि रोज घट रहा है, वो घटना प्रकृति में हो रहा है। रोज सूरज का उगना और डूबना, तो क्या है? ये भी एक फेनोमेनन है। इस इसको हम बांटे हैं कि ये क्या होगा, एक टाइम को डिफाइन करेगा कि हाँ टाइम उतना होगा। ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी क्या है इसका? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है ना। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम बांटे हैं दो भाग में, एक हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा हो गया डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो उसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ऐसा क्वांटिटी जो उसका यूनिक है। जैसे सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। किसी भी बॉडी का मास, यदि यहाँ पे पानी है या कोई सॉलिड बॉडी है, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। जो कि इसके हर प्रॉपर्टी से इसको कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब नहीं है कि ये पानी है, इससे मतलब ये नहीं है कि ये सॉलिड है, हवा है, गैस है, कुछ भी है। लेकिन हम कहेंगे कि वो पानी रहे, गैस रहे, हवा रहे, पार्टिकल रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उसका क्या होगा, मास होगा। जो कि इसके किसी दूसरे प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। ठीक है। तो अभी भी साइंटिस्ट जो है टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन किए हैं, किया गया है। अभी तक साइंटिस्ट ने क्या किया है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किया है। लेकिन अभी भी रिसर्च हो रहा है और अभी भी नया नया फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहा है। ठीक है। तो वो सातों फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी का हम डेफिनेशन लिख देते हैं। क्लास में कितना लोग है, दिख रहा है क्या शुभम? 10 लोग हैं। चलो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लो एक बार। एकदम जो भी फिजिक्स है ना, एकदम ऐसा लगेगा कि जो आसपास में हो रहा है उस तरह से हम सीखेंगे। एकदम अपने रेगुलर लाइफ में उसका एग्जाम्पल लेंगे। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन कोई बता सकता है? फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी, हम सारा नोट्स भी दे देंगे आप लोगों को। फंडामेंटल क्वांटिटीज इज द नेम ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी which cannot be expressed
which cannot be expressed in terms of any other quantities। मतलब ये कि किसी भी कोई भी फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी है वो किसी और प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक पेन है, इसका मास जो है वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। हम आगे लिखेंगे सातों फंडामेंटल क्वांटिटी, फिलहाल ये समझ लो कि ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा क्वांटिटी है क्या, डिराइव डिराइव क्वांटिटी। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी में एक साधारण एग्जांपल से अंतर बता दें। एक मान लो कि ये थ्रेड है, थ्रेड मतलब धागा। ये क्या है, धागा, धागा। और यहाँ पे मस्त एकदम एक सूट बना हुआ है या कोट है, कोट पैंट, ब्लेजर ले लो, एक ब्लेजर ले लो, एक धागा ले लो। ये दोनों में कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? कोई बता सकता है कि धागा और ब्लेजर में क्या समानता है? धागा और ब्लेजर। बताओ। 10 लोग हो क्लास में, कोई भी बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धागा एंड ब्लेजर, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? बताओ बताओ। क्या हम बोल सकते हैं कि धागा को ये ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक कपड़ा बना, एक 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 फैब्रिक बना, ऐसे देखो। अब इस फैब्रिक से क्या बना, एक कोट बना या ब्लेजर बना। तो क्या ये पूरे ब्लेजर में ही धागा है, धागा 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 धागा? हाँ। मतलब इसका ओरिजिन कौन है, धागा। और ब्लेजर जो बना है ये क्या है, धागा से मिलके बना है। तो ये हो गया फंडामेंटल। ये क्या हो गया, धागा जो है क्या ये फंडामेंटल, और ब्लेजर क्या है, ये डिराइव। डिराइव्ड मतलब कि हम इस धागा से जो चीज बना उसी को क्या कहा था, ब्लेजर का। समझ में आया? जो रिलेशन धागा और ब्लेजर में है वही रिलेशन फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में है। यदि इस तरह से किसी को बोल दोगे ना तो वो भी समझ जाएगा कि तुमको फिजिक्स का नॉलेज है। अब जैसे देखो, हम बात कर रहे थे स्पीड का। स्पीड, स्पीड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा, क्या स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, यस और नो? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? यस, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम। अब हमको ये बताओ कि ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है? क्या एक कोई व्यक्ति ए से यहाँ से बी तक गया तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है ए से बी, कितना मीटर है, 1000 मीटर मान लो। यदि ये डिस्टेंस है तो ये मीटर का लेंथ बताता है। कैसे नापोगे इसको, लेंथ ही ना बताओगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है रोड का। तो क्या आया, स्पीड निकालने के लिए हमको पहला लेंथ। अब लेंथ देखो तो कहाँ है, लेंथ क्या यहाँ है, किसमें है, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ है। और जो है उसके बाद हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उसको 30 मिनट का टाइम लगा। ये 30 मिनट क्या है, टाइम। और टाइम क्या है, तो स्पीड बराबर कोई बता सकता है स्पीड बराबर क्या होता है? किसी को आइडिया है स्पीड बराबर क्या होता है, व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है
कि आदमी जो है 1 सेकंड में कितना दूर चला, दैट इज द स्पीड, या 1 मिनट में कितना दूर चला वही है स्पीड। आगे हम बात करेंगे। ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, या नहीं तो लेंथ बाय टाइम। हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि स्पीड जो है किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है और टाइम पे भी डिपेंड करता है। लेंथ है, एक धागा है, जिस धागा का इस्तेमाल करके क्या बना, ये ब्लेजर बना। समझ में आया? ये जो लेंथ है, ये क्या है, धागा है, और ये जो स्पीड है ये क्या है, ब्लेजर है। कहने का मतलब लेंथ, इसका जो स्पीड है ये किस क्वांटिटी में आ जाएगा, एक क्वांटिटी। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल को कनेक्ट कर पा रहे हो ना? अब बात करते हैं एक और चीज। ये दो फिगर देख रहे हो, फिगर वन, फिगर टू, दोनों में क्या क्या अंतर है? कुछ भी है, लेकिन तुमको दिख रहा है वही है। दोनों फिगर में कुछ भी है, तो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा, बोलो। ये मत सोचो कि क्या है। दोनों का शेप अलग है, वेरी गुड। और साइज, वेरी गुड। यहाँ हम साइज को मेंशन करना चाह रहे थे। साइज क्या है, साइज किस तरह से साइज बोल रहे हो? साइज कैसे देखा जा सकता है? साइज मतलब क्या? साइज का मतलब होता है कि उसका, या तो हम लेंथ के हिसाब से बात करें कि साइज किसका बड़ा है, सही तो। एरिया, नहीं तो वॉल्यूम। हाँ, अब यहाँ पे एक ग्लास है और यहाँ एक बाल्टी है। दोनों में क्या किसका क्या बड़ा है? एरिया भी बड़ा, और हमको मेन मतलब होता है कि इसमें कितना पानी अटेगा, तो पानी किस पे डिपेंड करता है अंदर, इतना वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे कहीं पानी अटेगा इसमें? ये तो एकदम प्लेन है। तो यहाँ से हमको किससे मतलब है, एरिया से मतलब। किसका एरिया कम है, किसका एरिया ज्यादा है? एरिया वन, एरिया टू, किसका एरिया ज्यादा है? एरिया टू बड़ा है। यहाँ पे वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू। चल, सब कुछ समझ में आ रहा है। धीरे 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 हम फिजिक्स के तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना? हम लोग का लर्निंग प्रोसेस एकदम धीरे धीरे हो रहा है, और आगे जो है जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना शुरू करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा और मजा आएगा। चलो देखो, तो अब एरिया, यदि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसका ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या होगा? एल इंटू डी, है ना? अच्छा, हम बोलेंगे कि दोनों में से किसका एरिया बड़ा होगा? ए टू एरिया इज ग्रेटर देन ए वन। तो एरिया हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है। मान लिया कि ये ग्राउंड है, बच्चा को खेलने के लिए ग्राउंड है, और ये स्टेडियम है। स्टेडियम और ग्राउंड में दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि दोनों खेलने का एक फील्ड होता है, और दोनों का कुछ ना कुछ एरिया बना होता है। तो स्टेडियम बड़ा है, और ग्राउंड जो है बच्चों का खेलने का जो ग्राउंड है वो छोटा है। तो क्या छोटा क्या बड़ा? तो तुम्हारा यदि अच्छे, तुम यदि एक नॉलेजफुल पर्सन हो तो तुम बोलोगे कि सर जो बच्चों का खेलने का ग्राउंड है उसका एरिया कम है, और जो स्टेडियम है उसका एरिया ज्यादा है। लेकिन जो लोग उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या कहेंगे, अरे हम लोग का ग्राउंड ग्राउंड जो है ना बहुत छोटा है, उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है ना?
तो छोटा बड़ा यहाँ पे क्या है, ये भी तो लेंथ भी तो छोटा बड़ा है ना। तो यही चीज है, हम लोग एरिया के टर्म में बात करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे, है ना। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, है ना। तो क्या इसका ये प्रॉपर्टी है एरिया, क्या इसका फिजिकल क्वांटिटी है, ग्राउंड का, ग्राउंड का फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। यस। तो ये किस में आएगा, डिराइव्ड में आएगा या फंडामेंटल में आएगा। डिराइव्ड में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कौन जवाब देगा इसका, क्यों डिराइव्ड में आएगा, क्यों ये फंडामेंटल में नहीं आएगा। कोई जवाब देगा, क्यों ये डिराइव्ड में आएगा, क्यों फंडामेंटल में नहीं आएगा। एरिया जो होता है ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी एक तरह का लेंथ है ना, और ये भी तो एक तरह का लेंथ है। ये भी मीटर में, ये मीटर में। ठीक है, ये मीटर में और ये मीटर में। तो दोनों का जो क्वांटिटी, दोनों का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ नहीं है। इसका भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसका भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है ना। तो क्या हो रहा है, एरिया दो फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, दोनों लेंथ है, दोनों का लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। तो एरिया किसमें आएगा, डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा। चलो, तो आज का क्लास हम डिराइव्ड क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख के खत्म करेंगे और कल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। क्या कोई बता सकता है डिराइव्ड क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, is that characteristics which can be expressed in अभी आवाज आ रहा है क्या, हेलो, आवाज आ रहा है क्या। ओके फाइन। सो here is the derivation of derived quantity. Derived quantity is that characteristics which can be expressed in terms of handwriting, समझ में आ रहा, in terms of handwriting समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, चलो रुको, रुको फिर से लिखते हैं। सबको हैंडराइटिंग समझ में आना चाहिए, और इसका नोट हम क्लास में जो है ना ग्रुप में शेयर भी कर दिया करेंगे। चलो, डिराइव क्वांटिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक, है ना, विच विच कैन बी
टेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेनी अदर फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल स्पीड, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, etc। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी और फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में अंतर समझ में आया। फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, वो उसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और डिराइव्ड हो गया जो कि क्या है, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। जैसे स्पीड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम पर। कोई बताएगा फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, मास, लेंथ और टाइम तीनों पे। ठीक है, एरिया, लेंथ और लेंथ पे, वॉल्यूम, लेंथ 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 पे। इसलिए ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। और मास लेंथ टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसको कि आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज का क्लास यहाँ तक काफी है, नहीं तो इसके बाद जो भी है उसके बाद बाउंस होने लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये बताओ कि क्लास ठीक लग रही है, क्लास समझ में आ रहा है या लैंग्वेज में कुछ इश्यू हो रहा है। देखो, जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हो, वो उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप अभी जो भी आपका क्लास होगा वो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। मतलब जो भाषा होगा बातचीत करने का वो ऑब्वियसली हिंदी होगा, लेकिन जो हमारा स्क्रिप्ट होगा जो लिख रहे हैं वो सब कुछ इंग्लिश में होगा, है ना। तो धीरे धीरे जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे समय के साथ, 10 दिन 15 दिन में। ठीक है, तो उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और किसी का कोई क्वेरी या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल एकदम फ्री होके, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। एकदम फ्रेंडली होके आप पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी ऐसा जो कि समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है, बोलो। हाँ, लाइट लाइट को भी हम मेजर करते हैं। जैसे कैंडल, क्या एक कैंडल का लाइट और घर में लगा एक एलईडी का लाइट का जो इंटेंसिटी होता है, क्या समान बराबर होता है? नहीं, तो तुम कहोगी ना कि जो कैंडल है वो कम लाइट देता है, और जो एलईडी बल्ब है वो ज्यादा लाइट देता है। अब लाइट देने का मतलब क्या, वो लाइट हमको हाथ में तो नहीं देता है, हम फील हम फील करते हैं कि कैंडल जिससे हमको ज्यादा रोशनी मिलता है और एलईडी बल्ब से कम मिलता है। लेकिन यदि हमारे पास 1 किलो का आटा का पैकेट है और आधा किलो का आटा का पैकेट है, तो हम आराम से बता देंगे कि ये जो आधा किलो का आटा का पैकेट है इसमें कम आटा है, तो 1 किलो के आटा के पैकेट में ज्यादा आता है। तो कितना ज्यादा है, आधा किलो ज्यादा है, बता सकते हैं। लेकिन लाइट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आधा किलो लाइट ज्यादा है एलईडी बल्ब का कैंडल से। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो आगे आगे के चैप्टर में हम डिफाइन करेंगे यूनिट। ठीक है, यूनिट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें देखेंगे कि ये जो है हम क्या होता है। लेंथ तो अभी तक बोल दिए, ठीक है। अब ये लेंथ जो है ना, ये लेंथ जो है ये हर जगह हर कंट्री में अलग अलग इसका नाम दिया गया। ठीक है, कभी सुने हो क्या कि हमको 4 बित्ता ये दे दो? पहले देखी थी कोई, तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा, जो लोग बहुत
जब जो लैंप से या लैंटर्न से जो लोग पढ़े हैं कभी, है ना, उन लोग से पूछना, है ना, घर में किसी से मम्मी पापा से पूछना कि पहले जो उसका बत्ती मिलता था लैंप का या लैंटर्न का, वो बित्ता से नाप के मिलता था। मिल हाँ, रिमेम्बर कि वो बित्ता से नाप के मिलता था। ये बित्ता क्या है? ये बित्ता लेंथ नहीं है, ये लेंथ को नापने का एक तरीका तरीका है ना। बित्ता क्या है? लेंथ को नापने का तरीका है। और इसमें कौन मशीन यूज होता है? हर चीज हर चीज को नापने के लिए एक मशीन यूज होता है ना। जैसे तुम्हारा फीवर है, तो फीवर नापने के लिए क्या यूज होता है? हम्म। यदि करंट नापने के लिए एमीटर, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब यूज होता है। तो ये बताओ कि एक बित्ता का, चार बित्ता का यदि बत्ती नापना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? बित्ता में कितना मीटर होता है? ये कभी कहीं पढ़ी हो किताब में? किताब में कभी किताब में मिला है कि तो हमारा वही हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वो मशीन क्या है जिससे तुम मेजर करती हो, तीन बित्ता चार बित्ता? वो मशीन मेरे हाथ में ही है, वही मैं हाथ मशीन ही है ना। यदि हम अपने हाथ से नाप रहे हैं, बित्ता नाप रहे हैं, हाँ, अब पता चला कि तुम उस समय थी जब तुम नापने गई, है ना, जब तुम लेने गई दुकान में, ठीक है, तो वहां पर एक तो बच्चा बैठा हुआ था। कितना साल का? 12 साल का। वो अपने बित्ता से नाप के ले आया। और तुम्हारा भाई गया, वो गया तो देखा कि एक तो बड़ा आदमी 6 फुट का बैठा हुआ, उसके बित्ता से लेके आया और दोनों से 10-10 रुपया ले लिया। इसका बत्ती ज्यादा बड़ा होगा। बात 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 समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यही क्या हुआ कि पहले हम लोग जो है ना इसी तरह से चलता था, है ना, 6 हाथ का कपड़ा ले लेना। अब 6 हाथ किसी का हाथ, अमिताभ बच्चन का हाथ हो गया तब तो 6 हाथ में तो बिक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात है, पहले ये सब चीज कुछ कमी था, उसको दूर किया गया। कैसे दूर किया गया, वो सब कुछ हम लोग अगले क्लास में बहुत मजे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट्स का क्या ये है, यूनिट्स का क्या वैल्यू है, वो सब कुछ हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, रिशु पूछी थी कि सर ये बताइए कि हम कैसे मेजर करेंगे लाइट को, कि इंटेंसिटी किसका ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या होता है, एक अलग मशीन आता है जिसको कि इंटेंसिटी मेजरमेंट कुछ इक्विपमेंट या डिवाइस कहते हैं, ठीक है। उससे हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ ल्यूमेंस, है ना, या उसका यूनिट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इतना डिटेल में इशू नहीं पढ़ना है इसको, पर बस इतना जान लो कि कैंडल का जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है वो एलईडी बल्ब के ल्यूमिनस इंटेंसिटी से कम होता है, जिसके वजह से उसका जो लाइट होता है, उससे जो रोशनी निकलता है वो ज़्यादा निकलता है, और जो कैंडल होता है उसका रोशनी कम होता है। बात आ रहा है समझ में? वो होता है ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो यूनिट, पहले तो अभी यूनिट पे हम आए नहीं हैं। यूनिट पे आएंगे तो और मजा आएगा। अभी हम सिर्फ ये बात किए हैं कि किसी भी, तुम्हारे पूरे प्रकृति में चारों तरफ नजर घुमा लो, अभी भी नजर घुमा के देखो, जो जो चीज मिल रहा है, जो जो चीज दिख रहा है, ऊपर देखोगे तो पंखा घूम रहा है, दाहिने तरफ देखोगे तो दीवार है, फ्रिज है, टीवी है, फलना है चिलना है, दुनिया भर का चीज है। और हर एक चीज दुनिया भर का प्रॉपर्टी अपने अंदर समेटे हुए है ना। दुनिया भर का प्रॉपर्टी समेटे हुए है। किसी का लेंथ ज्यादा है, किसी का वेट ज्यादा है, कोई ज्यादा गर्म है, कोई ज्यादा ठंडा है, किसी चीज से रोशनी निकल रहा है, किसी चीज से कुछ हो रहा है, किसी चीज से कुछ हो रहा है। तो ये सारा चीज को एक नाम देने का कोशिश किया गया, है ना। कुछ चीज भारी होता है, कुछ चीज हल्का होता है, तो उसको हम कह दिए कि इसका फिजिकल क्वांटिटी है मास,
यानी कि अब हम एक डिफाइन डेफिनेशन हो गया कि जो भी चीज भारी होगा उसका मास ज्यादा होगा, और जो चीज हल्का होगा उसका मास कम। कोई भी चीज डिफाइन हो गया, बड़ा छोटा लंबाई डिफाइन कर दिए कि ये लंबा है ये कम लंबा है। तो वो अब जो भी चीज देख लो इस आस पास चारों तरफ, उसमें पता चल जाएगा। ओके, दिस लेंथ इज ग्रेटर, दिस लेंथ इज मीडियम, दिस लेंथ इज स्मॉलर, दिस लेंथ इज दिस लेंथ इज दिस लेंथ इज दिस। तो ये जो लेंथ वर्ड है, ये एकदम यूनिक वर्ड है, और ये किसी भी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आ रहा है बात समझ में? ये चीज दूसरी चीज पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। तो यही चीज है, आज का क्लास बहुत एकदम बेसिक चीज से शुरू हुआ है, और इसी तरह के एग्जाम्पल से, एकदम छोटा छोटा एग्जाम्पल से आगे बढ़ेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? पायल रानी, कुमकुम, सलोनी, लवली, लक्ष्मी। किसी का किसी तरह का कोई क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है? शुड वी एंड द क्लास? तो फिर कल मिले 7 बजे सुबह। इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 7 बजे से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब जग जाता है। चलो, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।